आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में। अब जब मैं आपसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बात करता हूं तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और एक बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोगों को किसी भी तरह का निवेश करने से पहले जो है अपने मन में ध्यान रखना चाहिए। अब ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होता क्या है? तो देखिए, जब भी एज एन इन्वेस्टर हम अपने सेविंग्स के फंड को कहीं पर लगाने के लिए जाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, जिसमें कि हमारी ये आशा होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी पैसा हमने उस पर लगाया हुआ है उसमें हमें थोड़ा सा कमाई हो जाए, थोड़ा सा रिटर्न्स हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और उन ऑप्शंस में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी होता है, आजकल सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी भी आ चुका है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है वो फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि उसके अंदर एक गुण होता है कि भाई आपका पैसा कहीं भी नहीं जाता, सिक्योर रहता है, कैपिटल पूरी तरीके से सेफ होती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप पैसा निवेश कर सकते हैं। अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते समय एक जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब जनरली होता यह है कि मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, कोई भी पैसा आपके पास है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उसको फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है? फिक्स डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बैंक आपसे पैसे ले लेता है, बैंक को तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो आपको 4% से लेकर 6% तक का इंटरेस्ट देगा और वो इंटरेस्ट भी अगर साल भर में 10,000 रुपए से ज्यादा रहा तो उसमें 10% का वो आपसे टीडीएस काट लेगा। और अगर आप टैक्स के मामले में 20%, 25%, 30% जिस किसी भी ब्रैकेट में आ रहे हैं तो पता चलेगा उसमें भले ही 10% बैंक ने टीडीएस काट के रखा हुआ है, जब आप उसको अपने इंटरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे, अपने इनकम में कैलकुलेट करेंगे, अपने आईटीआर में कैलकुलेट करेंगे और अगर आप 20% के दायरे पे रहेंगे तो वो भी आपसे 20% आपका जो है जो इंटरेस्ट आपने कमाया उसमें वो भी टैक्स के तौर पे चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि हम 4% से लेकर 6% तक का टैक्सेबल इनकम हमको मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है और उसमें एक सर्टेन रिटर्न्स आते हैं अगर वो डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अब जब हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को जिसमें हम पैसा निवेश करने वाले हैं इसके बारे में हम सोच रहे हैं तो हमको अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि आपका प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन का रेट क्या है, यानी कि महंगाई दर क्या है। इसके साथ अगर आप पैसा 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो अगले 2 साल, 3 साल के लिए जो पैसा आपका निवेश होने वाला है, तो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल आपके देश में इन्फ्लेशन की यानी कि महंगाई की क्या दर होने वाली है उसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना है या आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा मिक्स बनाना है आपके निवेश के लिए, ताकि उसमें से जो निकलने वाला रिटर्न है वो रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब उदाहरण के लिए अगर आपके देश में 7% की महंगाई की दर चल रही है तो आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पैसों का अपने निवेश करना है कि आपका रिटर्न 7% से 2-3% ऊपर यानी कि 9%, 10%, 11% ऐसा कुछ रिटर्न निकल कर आए, ताकि इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद आपको एग्जैक्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, नेट इनकम जो आपको मिलने वाली वो आपको मिल जाए। क्योंकि होना यह है कि अगर 7% की दर से अगर आपकी महंगाई दर बढ़ रही है तो उसका मतलब होता है कॉन्सेप्चुअली कि 100 रुपए की कोई चीज है, आप उसको 1 साल बाद खरीदने के लिए जाएंगे तो 107 रुपए में मिलेगी। अब आज आपको उस चीज की आवश्यकता नहीं है, आपने आज 100 रुपए लगा दिए फिक्स डिपॉजिट में, उसमें 4% की ब्याज दर मिली, 1 साल बाद बैंक ने आपको 104 रुपए दिए और जब आप मार्केट में वो चीज खरीदने के लिए गए तो सामने वाले का भाई ये तो 107 रुपए में आपको मिलेगी, तो 3 रुपए का यहाँ पर आपको जो है सीधा सीधा आपके पैसे की बाइंग कैपेसिटी कम हो गई, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो हमेशा जब भी आप बात करते हैं रिटर्न्स की तो एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करिए, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बात जो है हमेशा करिए कि महंगाई दर से ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी रिटर्न आपके आ रहे हैं वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो जब आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे तो आप अपना नेट यानी कि टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो आपको इनकम मिलने वाली है उस परसेंटेज को ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन करिएगा। तो उदाहरण के लिए अगर आपको किसी फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा लगाया, आपको 7% का आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज और उसमें आपका बैंक ने 10% टीडीएस काट दिया, नहीं 70 पैसा काटा तो 6.30% आपका बैंक इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मान लीजिए आप 20% के ब्रैकेट में आते हैं तो उस केस में आपका जो है 10% आपका और कटेगा। तो 7% में 10% बैंक ने टीडीएस काट लिया, 10% और कटेगा, मतलब 7% का 1.40% आपका जो है एज एन टैक्स कटेगा। तो 1.40% जब आप माइनस करते हैं 7% में तो ये आपको आता है करीबन
6%। तो 5.6% का आपको नेट इनकम मिल रही है, और अगर महंगाई दर आपकी 7% से चल रही है तो इस केस में आप ओवरऑल 1.60% से लॉस पे चल रहे हैं। तो कभी भी निवेश करिए, उसमें आप एडजस्टेड रिटर्न की बात करिए, और एडजस्टेड रिटर्न में आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बात करिए, और उसके बाद कैलकुलेशन करिए कि आप जो निवेश कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है आपको इन्वेस्टमेंट के आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसको और ज्यादा साफ बनाएगी, और ज्यादा इंप्रूव करेगी। मेरे चैनल में बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच।